इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ड्रीम 11 प्रेजेंट्स क्रिकेट धमाका। देखो दिल से, खेलो दिमाग से। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी और बात करेंगे हम आज के होने वाले मुकाबले की। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी वैभव भोला भी। तो आईपीएल के रण में आज दिल्ली के मैदान में खेला जाना है इस सीजन का पहला मुकाबला, जो अब से थोड़ी ही देर बाद होगा शुरू। लेकिन उससे पहले होगा टॉस। और बता दें कि एक तरफ होगी महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स, तो वहीं दूसरी तरफ उनके सामने होंगी डेविड वार्नर की सनराइजर्स हैदराबाद। चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो लगातार जीत हासिल कर रही है ये टीम, तो वहीं सनराइजर्स हैदराबाद इस सीजन में अब तक इंप्रेस करने में रही है नाकाम। और आज के मैच में आपकी ड्रीम 11 टीम कैसी हो, किस खिलाड़ी पर आज आप कप्तान या उप कप्तान का दाव खेल सकते हैं, ये बताने के लिए इंडिया टीवी के इस प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं इंडियन टीम के पूर्व क्रिकेटर मुरली कार्तिक। मुरली, बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया ज्योत्सना, थैंक्स अ लॉट। और ज्योत्सना, अगर बात करें तो आज का मुकाबला खेला जाना है चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर हैदराबाद के बीच। तो चेन्नई सुपर किंग्स कल तक तो पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 थी, तो वही सनराइजर हैदराबाद बहुत कोशिश करने के बावजूद पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे है। तो ये बताएंगे कि आज के मुकाबले से हम क्या एक्सपेक्ट करें, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं कि इन दोनों टीमों के परफॉर्मेंस पे जब भी आमने सामने हुई हैं तो क्या रिजल्ट सामने हमें देखने को मिले हैं। अगर हम बात करें आईपीएल में, ये दोनों टीमें अब तक 14 बार आमने सामने हो चुकी है, जिसमें से 10 मुकाबले जीते हैं चेन्नई सुपर किंग्स ने। तो वहीं सिर्फ 4 मुकाबले में डेविड वार्नर की टीम चेन्नई सुपर किंग्स को मात दे पाई। यानी आंकड़ों से तो बहुत साफ है कि चेन्नई सुपर किंग्स का जो पलड़ा है वो सनराइजर हैदराबाद पर पूरी तरीके से भारी है। अब इसी के ऊपर जवाब भी ले लेते हैं मुरली कार्तिक से, जिनका डेब्यू हुआ है इंडिया टीवी पर। मुरली, दिल्ली का भी डेब्यू है आईपीएल 2021 में, आपका भी डेब्यू है। आज किस टीम के साथ हैं आप? आपने ऑलरेडी बता दिया है मुझे वहां पे पलड़ा किसका भारी है। और जिस हिसाब से ये साल चल रहा है, मुझे लगता है भगवान को सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेलना पड़ेगा अगर चेन्नई सुपर किंग्स को हराना है तो भगवान के सचिन की बात तो नहीं कर रहे आप? नहीं, वो भी एक भगवान है, मैं साक्षात भगवान की बात कर रहा हूँ। क्योंकि जिस हिसाब से सनराइजर्स हैदराबाद का फॉर्म चला है, जिस हिसाब से वो खेल रही है और जिस हिसाब से सीएसके चेन्नई सुपर किंग्स खेल रही है इस साल, तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि साक्षात भगवान को आके खेलना पड़ेगा उनकी तरफ से अगर चेन्नई सुपर किंग्स को हराना है। तो मुझे लग रहा है इस बार भी चेन्नई सुपर किंग्स ही हावी रहेगी। इसलिए हैदराबाद के लिए ये भी कहा जा रहा है कि ये टीम अब भगवान के भरोसे ही है। चलिए अब बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की, जो आ रही है दिल्ली के मैदान से और खबर टॉस से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि जो टॉस हुआ है, हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। मुरली, इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि इस मैदान में जो पिछले आंकड़े हैं 2019 के, वो ये बता रहे हैं कि जो टीम चेस करेगी वो जीतेगी। मैं आपके साथ हूँ ज्योत्सना, मैं भी थोड़ा सरप्राइज्ड हूँ कि क्या 74 मैचेस में जितने भी हुए हैं ज्यादातर टीम्स ने चेस किया है। और पता नहीं ड्यू रहेगा नहीं रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको जो चेस करते हैं तो आप ज्यादा फायदे में रहते हैं। तो मुझे ये सरप्राइज किया है, इससे ये साफ दिखता है कि सनराइजर्स हैदराबाद अपने आप को चेस करते हुए बैंक नहीं करती। ऑल्दो एक मैच वो जीते, जो अभी तक मैच जीते हैं वो 9 विकेटों से वो चेस करके जीते हैं, पर पता नहीं क्या उनकी सोच है जिसके वजह से उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का। मुरली, ये भी हो सकता है ना कि कई बार जब आप ये देख रहे हैं कि जो परफॉर्मेंस आपकी टीम का बहुत अच्छा नहीं रहा, तो शायद अपने ऊपर से जो प्रेशर होता है वो आप कम करना चाहते हैं पहले बल्लेबाजी करके, जिससे मतलब आप एक स्कोर सेट कर दें और फिर थोड़ा प्रेशर है वो आपकी टीम पर कम हो जाए। वही तो मैं कह रहा हूँ कि वही मैंने कहा कि अपने आप को इतना बैंक नहीं करते या बैक नहीं करते कि चेस कर सकते हैं। इसी वजह से अपने ऊपर से जो दबाव हटा लिया कि हम पहले सेट कर लेते हैं। हाँ। जो भी टारगेट सेट करना है। अच्छा, मैं तो ये सोच रही हूँ फैसला डेविड वार्नर ने लिया है या टीम के सिलेक्टर्स ने लिया है। चलिए आगे बात बढ़ते हैं और अब बात करते हैं दोनों ही टीमों के हालिया प्रदर्शन की, किस तरह का प्रदर्शन इस सीजन रहा है। चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो इस सीजन अब तक 5 में से 4 मुकाबलों में जीत दर्ज की है। पिछले मैच में विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 69 रन से हराया था धोनी की चेन्नई ने। तो वहीं पॉइंट्स टेबल में 8 अंकों के साथ चेन्नई वैभव दूसरे स्थान पर काबिज है। और ज्योत्सना, मैं आपको सनराइजर हैदराबाद का परफॉर्मेंस बताऊं उससे पहले आपको ये बता दूं
कि इस टीम के जितने भी फैसले हैं वो डेविड वार्नर ही लेते हैं, क्योंकि एक शानदार कप्तान रहे और एक दमदार बल्लेबाज हैं। अब बात कर लेते हैं अब तक जो परफॉर्मेंस कैसा रहा है सनराइजर हैदराबाद का इस सीजन में। देखिए IPL 14 में अब तक सनराइजर हैदराबाद ने 5 मुकाबले खेले, जिसमें से हम लगातार बात करें कि सिर्फ एक मैच में जीत मिली है। पिछले मैच में सुपर ओवर में हार मिली थी, ये बहुत अनफॉर्चुनेट रहा था कि जिस तरीके से सुपर ओवर में भी आकर आप जीत नहीं दर्ज कर पाए। तो उसके बाद अगर हम बात करें अब तक सिर्फ पंजाब किंग्स को हराया है, KKR, RCB, मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स ने हराया है और 2 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे है। तो अब जान लेते हैं मुरली से। मुरली, अगर हम बात करें कप्तान डेविड वार्नर की, एक इम्पैक्टफुल खिलाड़ी है, क्या वो इम्पैक्ट आज नजर आएगा इनका? बहुत जरूरी है। हमेशा आप चाहते हैं कि आपके कुछ जो स्टैंड आउट परफॉर्मेंस है, जो प्लेयर्स हैं जो परफॉर्म करते चले आए हैं, उन पे आप वापस वो भरोसा जताएं। और इस साल भी देखिए, अगर सनराइजर्स हैदराबाद के किसी बल्लेबाज या कुछ बल्लेबाजों ने रन बनाया है, उसमें डेविड वार्नर हैं, क्योंकि एक मुश्किल जगह पे उन लोगों ने अपना शुरू किया था। जो IPL का शुरू आगाज ही उनका चेन्नई में हुआ था, जो इतना आसान पिच नहीं था प्लेयर्स के लिए। वहां पे जॉनी बेस्टो और डेविड वार्नर ने रन बनाए। पिछले मैच में आपके लिए केन विलियमसन ने रन बनाए। तो कुछ प्लेयर्स हैं जिन्होंने रन बनाए हैं। तो आप चाहते हैं कि जब बेहतर विकेटें मिली या बेहतर सिचुएशन मिले, तो आप चाहते हैं कि डेविड वार्नर फिर से आपके लिए स्टैंड आउट करें वहां पे। जी, और देखना यह है कि किस तरह से इस टीम का प्रदर्शन रहता है। और वैभव, जहां तक रही डेविड वार्नर के फैसले की बात, मैंने वो मनीष पांडे वाले स्टेटमेंट के लिए मेंशन किया था। नहीं, वो तो उस फैसले से मैं बिल्कुल एकदम खुश हूं कि मनीष पांडे को डेविड वार्नर नहीं खिला रहे, बहुत अच्छा कर रहे हैं। 2 मैच जो सनराइजर हैदराबाद हारी, वो मनीष पांडे की वजह से इस पर भी विस्तार से मुझे बात लगता है करेंगे। कि वैभव को पसंद नहीं है मनीष पांडे। नहीं, ऐसा नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं है कि किसी खिलाड़ी को लेकर पसंद ना पसंद है, लेकिन वो परफॉर्मेंस की बात मुरली आ जाती है। लेकिन जो विराट आए हैं वो भी कोई बहुत अच्छा प्रदर्शन कर नहीं रहे, इस पर आगे विस्तार से बात करेंगे। लेकिन अभी एक बहुत जरूरी बात अपने दर्शकों को हम बता दें, क्योंकि हमारे दर्शक इस सेगमेंट का बेसब्री से करते हैं इंतजार। तो हमारे सारे दर्शक जल्दी से उठा लीजिए अपने स्मार्टफोन्स अपने हाथ में, क्योंकि अब आपको आपकी ड्रीम 11 टीम से जुड़े हर सवाल का मिलने वाला है जवाब। सबसे पहले बताते हैं कि आज आपकी ड्रीम 11 टीम के मस्ट हैव प्लेयर्स कौन कौन से हैं जो आपकी टीम में होने चाहिए। तो पहला नाम है रविंद्र जडेजा का। रविंद्र जडेजा हैं आज के मैच के ड्रीम 11 मस्ट हैव प्लेयर। जडेजा ने पिछले मैच में दिखा दिया कि वो मैदान में सब कुछ कर सकते हैं, यानी कि बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग में उनका कोई तोड़ नहीं। और जडेजा का इसी के साथ क्रेडिट पॉइंट है वैभव 9.5। और जोसा, ये सिर्फ जडेजा नहीं है, ये सर रविंद्र जडेजा है, या फिर इन्हें अब अगर हम सुपरमैन भी कहें तो गलत नहीं होगा। तो मुरली से ही जान लेते हैं, मतलब मुरली भी इन्हीं की तरह गेंदबाजी करते हैं। तो मुरली, आज के मैच में जो ड्रीम 11 मस्ट हैव की अगर आप लिस्ट बनाएंगे तो उसमें रविंद्र जडेजा को मेरे हिसाब से तो आप जरूर रखेंगे आज। बिल्कुल, उनको हमेशा ही रखना चाहिए। और अभी हाल ही का जो फॉर्म है, उसमें जो उन्होंने येलो कलर के कपड़े पहने हैं, ही इज द मैन विद द गोल्डन आर्म, गोल्डन टच। कुछ भी करें वो सब कुछ सही होगा। जहां जाते हैं वहां कैच आ रहा है, जहां जा रहे हैं वहां से वो रन आउट मार पा रहे हैं। उसके अलावा बल्लेबाजी में आपने सबने देख लिया, पिछले 2 साल से कप्तान MS धोनी ने खुद कहा है कि वो हमारे लोअर ऑर्डर और लेट ऑर्डर जो पावरफुल प्लेयर है, वो इकलौते एक प्लेयर हैं। और साथ साथ उनकी गेंदबाजी बहुत अच्छी रही है इस साल। तो मैन विद द गोल्डन आर्म, मैन विद द गोल्डन टच, जो येलो है वो उनके साथ जा रहा है। एंड मैन विद द गोल्डन कैप्टन ऑल्सो। और बहुत ही मैदान में बात करें तो मतलब हर जगह जडेजा 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 ही नजर आते हैं, ऐसा लगता है फील्डिंग और कोई प्लेयर कर नहीं रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ड्रीम 11 मस्ट हैव दूसरे प्लेयर की। तो इस लिस्ट में अगले प्लेयर हैं फाफ डु प्लेसी विद क्रेडिट पॉइंट्स 10। और मुरली, जिस तरीके से पिछले सीजन थोड़ी सी बात हुई थी कि शेन वॉटसन संन्यास ले रहे हैं, तो क्या फाफ डु प्लेसिस के ऊपर भी सवाल उठे थे, लेकिन इस सीजन उन्होंने प्रूव कर दिया कि अभी भी इनकी बाजुओं में बहुत दम है और अभी भी ड्रीम टीम में मौका इनको जरूर मिलना चाहिए। वैभव, वापस वही बात आएगी कि क्लास इज ऑलवेज परमानेंट। ये आप हमेशा मुझसे सुनेंगे। आपको मैं हमेशा बताऊंगा कि कभी भी किसी भी प्लेयर को राइट ऑफ मत करना। हर दिन हर किसी का एक जैसा नहीं होता, खासकर T20 क्रिकेट में, जहाँ पे आप सर पे कफन बांध के चलते हैं, गर्दन में हमेशा तलवार लगी रहती है। एज अ बैट्समैन आप जाके शॉट्स खेलते हैं अपनी टीम के लिए। कुछ साल होते हैं, कुछ साल आप लय में नहीं होते, कुछ साल आप बहुत सारी चीजें होती हैं जो साथ में नहीं जाती। हर दिन हर किसी का सेम नहीं जाता।
और इस वजह से फाफ डू प्लेसी जैसे प्लेयर को तो कभी आप डिस्काउंट कर ही नहीं सकते। और इस साल दिखाई दिया उन्होंने कि कितनी अच्छी बल्लेबाज हैं, क्या फील्डिंग करते हैं। अगेन ये भी एक रविंद्र जडेजा जैसे प्लेयर हैं, भले ही गेंदबाजी ना करते हो पर इलेक्ट्रिक फील्डर हैं हर जगह। ये भी आपको लॉन्ग ऑन से लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ से लॉन्ग ऑफ भागते हुए दिखेंगे। मेन फील्डर हैं सीएसके के लिए और बहुत अच्छा लगा इस साल कि उन्होंने रन भी बनाए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं टॉप ऑफ द ऑर्डर सीएसके के लिए। बिल्कुल मुरली, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ड्रीम 11 मस्ट हैव तीसरे खिलाड़ी की, और ये है सनराइजर्स हैदराबाद के जॉनी बेयरस्टो। जॉनी बेयरस्टो की बात करें तो इनका जो क्रेडिट पॉइंट है वो है 10। और मुरली, जिस तरीके कुछ देर पहले जब मेरी आपसे बात हो रही थी तो आपने कहा था कि सनराइजर हैदराबाद से एक खिलाड़ी जिस पर आपकी नजर रहने वाली है वो जॉनी बेयरस्टो हैं। तो आपकी टीम में ड्रीम 11 मस्ट हैव खिलाड़ी जॉनी बेयरस्टो तो जरूर होंगे। 100%। अगेन एक फॉर्म प्लेयर, अगेन एक ऐसा प्लेयर जो इम्पैक्ट प्लेयर है, अगेन एक ऐसा प्लेयर जो ऐसे वक्त पे आपके लिए रन बनाएगा और मैच जिता सकता है किसी भी सिचुएशन से। ऊपर से सबसे इंपॉर्टेंट है, इंडिया में पिछले 2 महीने से वो व्हाइट बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं। इंडिया के खिलाफ भी उन्होंने अच्छा किया था। इस साल भी आप देख लीजिए मुश्किल विकेटों पे, चेन्नई जैसी मुश्किल विकेटों पे उन्होंने इतनी अच्छी बल्लेबाजी की है, तो मस्ट हैव। बिल्कुल, और आगे बढ़े और बात करें सनराइजर्स हैदराबाद के केन विलियमसन की, तो ये भी आज के मैच के ड्रीम 11 मस्ट हैव प्लेयर की लिस्ट में शामिल है वैभव, विद क्रेडिट पॉइंट्स 9। और जो सा कई बार सनराइजर हैदराबाद की तरफ से गलतियां हो जाती है कि केन विलियमसन पे थोड़ा कम भरोसा दिखाते हैं, लेकिन मुरली जब भी केन टीम में आते हैं तो वो दिखा देते हैं कि भैया इन पे भरोसा करना बहुत जरूरी है। ये इनका नाम होना चाहिए संत विलियमसन, क्योंकि इनके जिस आव भाव हैं, जिस हिसाब से ये आसपास रहते हैं प्लेयर्स के लिए फील्ड पे भी, जब वो बाहर भी बैठे होते हैं, जब उनको खिलाते भी नहीं हैं, तो वो जिस हिसाब से एक एडवाइजर, एक काउंसलर के रूप में रहते हैं, और जब खेलते हैं मुश्किल स्थिति से, ये मैंने आपको पहले भी कहा था वैभव, ये थप्पड़ मारते हैं और पता नहीं चलता, गूंज नहीं आती। ये उतने प्यार से खेलते हैं, बल्लेबाजी करते हैं और मैच निकाल के ले जाते हैं। हर एक ऐसे बैंकेबल प्लेयर है जिनको आप 365 डेज आप इन पे भरोसा जता सकते हैं, तो मस्ट हैव अगेन। मैं तो सरप्राइज्ड हूं कि इनके क्रेडिट पॉइंट्स ज्यादा नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन खिलाड़ियों की जिनका एक्स फैक्टर होना आज आप दिल्ली के मैदान पर देख सकते हैं। ऐसा हो सकता है चेन्नई सुपर किंग्स के ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ आज के ड्रीम 11 एक्स फैक्टर खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। इनका क्रेडिट है 8 पॉइंट्स। इसी लिस्ट में एक और खिलाड़ी का नाम है और वो है सनराइजर्स हैदराबाद के सिद्धार्थ कौल। ये भी आज के मैच के ड्रीम 11 एक्स फैक्टर खिलाड़ी साबित हो सकते हैं और वैभव, इनका भी क्रेडिट है 8 पॉइंट्स। तो मुरली, अगर सिद्धार्थ कौल के बारे में बात की जाए, 3 साल पहले अगर आईपीएल में का बहुत शानदार परफॉर्मेंस रहा था, उसके दम पर इन्होंने इंडियन टीम में भी जगह बनाई थी, लेकिन पिछले 2 साल, पिछला साल और ये वाला साल बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा सिद्धार्थ के लिए। इतने मौके भी नहीं मिले वैभव। अगर आप देखें, कभी कभी आपका एक आध परफॉर्मेंस खराब चले जाता है। आप सोचिए, अब हर्षल पटेल की ले लीजिए, आपने पहले मैच में 5 लिया तो आपको कप्तान का ऐसा भरोसा मिल गया, तो बहुत जरूरी है। अगर यही हर्षल पटेल के उसी ओवर में या उसी मैच में 37 रन पड़ जाते जैसे रविंद्र जडेजा के खिलाफ पड़े, उसके बाद कप्तान का भरोसा हिल जाता है, खासकर यंग प्लेयर्स पे, खासकर नॉन एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो प्लेयर्स को मौका मिले वो ज्यादा मिले और एक ही परफॉर्मेंस के बेस पे ना खराब करें और एक साल के बेस पे ना खराब हो। सिद्धार्थ कौल को उतने मौके नहीं मिले टीम डायनामिक्स की वजह से, जो भी कारण हो सकता है, इस वजह से आपको वो पिछले 2 साल उतने अच्छे नहीं दिखेंगे, पर पूरी तरह से अपना जी जान लगा देते हैं हर मैच में और एक थिंकिंग क्रिकेटर हैं, एक अच्छे खिलाड़ी हैं, तो इंपॉर्टेंट है उन पे भरोसा जताना। चलिए, मस्ट हैव खिलाड़ी हो गए, एक्स फैक्टर खिलाड़ी हो गए। अब इस लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और बात ऐसे खिलाड़ी की करते हैं जिसमें रिस्क तो है लेकिन किक भी उतना ही है। मैं बात कर रही हूं हाई रिस्क गुड रिटर्न प्लेयर की, और आज के मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के अंबाती रायडू ये कमाल कर सकते हैं। वैभव, इनका क्रेडिट है 8.5 पॉइंट्स। मुरली, अंबाती की अगर मैं बात करूं, जब से इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहा है, वो जो झटका मिला था 2019 वर्ल्ड कप की टीम में नहीं चुने गए थे, उसके बाद अगर जो परफॉर्मेंस है वो ऊपर नहीं गया, लगातार नीचे ही गया इनका। वैभव, अगेन थोड़ा हार्श कॉल है, क्योंकि देखिए जब उन्होंने बहुत अच्छा किया था वो ओपन कर रहे थे, और जब लास्ट ईयर उनको बीच में नीचे खिलाया, बीच में इंजरी भी हो गई जिसकी वजह से वो खेल नहीं पाए और उसके बाद बहुत नीचे गए बैटिंग करने, तो कभी कभी इतना आसान नहीं होता। मैं मानता हूं, मैं हमेशा आपको कहूंगा कि कुछ प्लेयर्स एक होते हैं जो जिनका एक आध साल खराब जा सकता है, पर हमेशा आप नहीं उम्मीद करेंगे कि वो खराब करें। अंबाती रायडू एक बहुत अच्छे प्लेयर है, तो उस वजह से, उस लिहाज से उनको कभी डिस्काउंट मत कीजिएगा। प्लेयर बहुत तगड़े हैं, प्लेयर बहुत आप इन पे रिस्क लेंगे आज अपनी टीम में? जरूर,
जरूर लूंगा मैं, क्योंकि उम्मीद करते एक हैं। ऐसे प्लेयर हैं, हाँ। एक ऐसे प्लेयर हैं जो स्पिन भी बहुत अच्छा खेलते हैं। जी, और उम्मीद करते हैं इनसे रिटर्न भी हाई आए, क्योंकि हाई रिस्क हाई रिटर्न खिलाड़ी हैं ये। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उन खिलाड़ियों की जो आपकी टीम में होने ही चाहिए और जो आपकी टीम में आपके गेम का रुख बदल सकते हैं, यानी कि आज के मैच में कप्तान और उप कप्तान। तो अब ऐसे में आप किस पर दाव लगाएंगे, ये तो आप ही बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको वो नाम बता देते हैं जो इस सूची में आज शामिल है। तो एक तरफ है रविंद्र जडेजा, इनके साथ है फाफ डु प्लेसिस सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से, जॉनी बेयरस्टो, केन विलियमसन। ये 4 ऐसे खिलाड़ी जो आज हमारी लिस्ट में शामिल है। मुरली, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आज आप अपनी ड्रीम 11 टीम में किसे कप्तान या उप कप्तान चुनेंगे और क्यों? मेरा कप्तान होगा जॉनी बेयरस्टो। मैं इस वजह से बोल रहा हूं क्योंकि एक तो ऊपर बल्लेबाजी करेंगे, ऊपर से विकेट कीपर है, तो जो पॉइंट्स हैं इनको दुगने मिलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि बतौर विकेट कीपर आपके पास रन आउट, कैचेस, स्टंपिंग, इन सब का मौका है, तो इस वजह से मैं उनको कप्तान चुनूंगा। और एक हरफन मौला खिलाड़ी हैं रविंद्र जडेजा, जो अभी उनका ड्रीम रन चल रहा है इस साल के आईपीएल में, तो वो मेरे उप कप्तान हैं। चलिए, जॉनी बेयरस्टो और रविंद्र जडेजा ये हैं मुरली के कप्तान और उप कप्तान, क्यों वो भी उन्होंने बताया। अब आपको बता दें कि आईपीएल से जुड़े हर अपडेट और एनालिसिस के लिए इंडिया टीवी क्रिकेट के यूट्यूब चैनल को आपने करना है सब्सक्राइब। दिल्ली और बैंगलोर के मुकाबले में मिड इनिंग्स के दौरान भी आपसे हम मुलाकात करेंगे यहीं पर और विस्तार से चर्चा करेंगे टीम के परफॉर्मेंस के बारे में, प्लेइंग 11 के बारे में। तो बिना वक्त गवाए जल्दी से इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और अगर आप करेंगे सब्सक्राइब तो कोई भी अपडेट आपसे नहीं रहेगी दूर। आइए बात करते हैं उन खिलाड़ियों की जिन्हें अपनी टीम में शामिल करने के लिए एक, आपको बहुत ज्यादा क्रेडिट पॉइंट्स खर्चने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और दूसरा, रिटर्न में मिलेंगे आपको बहुत सारे फैंटेसी पॉइंट्स। तो इस लिस्ट में पहले देख लेते हैं किन किन खिलाड़ियों का है नाम शामिल। ऋतुराज गायकवाड़ का नाम शामिल है और साथ ही है अंबाती रायडू का इस लिस्ट में नाम विद क्रेडिट पॉइंट 8 एंड 8.5। मुरली, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या ये दोनों खिलाड़ी अपनी नाम अपनी कैटेगरी के हिसाब से बड़ा प्रदर्शन कर सकते हैं, छोटा पैकेट बड़ा धमाका? जी बिल्कुल, और आपको एक देखना पड़ेगा कि अंबाती रायडू एक इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, जिनको जैसे पहले हमने दिखाया कि पहले पिछले 1 साल में इतना ज्यादा कुछ परफॉर्मेंस नहीं किया, पर उनके ऊपर आप पूरा दाव लगा सकते हैं क्योंकि वो क्वालिटी प्लेयर है। एक और चीज आपको याद रखना पड़ेगा, ऋतुराज गायकवाड़ जिनकी शुरुआत हुई थी, उन्होंने रन नहीं बनाया, एक पोटेंशियल दिखता है कप्तान माही को, उसी वजह से उन्होंने उन पे भरोसा जताया है। एक चीज है कि वो हमेशा भरोसा जताते हैं अपने प्लेयर्स पे, और ऋतुराज गायकवाड़ से पिछले साल से वो जता रहे हैं, तो जब कप्तान माही जता सकते हैं उन पे इतना भरोसा, तो हम लोगों को भी जताना चाहिए उन पे। और प्लेयर को हीरे की तरह तराशना आता है कप्तान माही को। बहरहाल बहुत शुक्रिया मुरली आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, और हमारे व्यूवर्स की ड्रीम 11 टीम में कौन कौन से खिलाड़ी शामिल हो, क्यों हो, ये सब उन्हें विस्तार से बताने के लिए, समझाने के लिए। ड्रीम 11 प्रेजेंट्स क्रिकेट धमाका में फिलहाल इतना ही है। एक मैच के बाद आपसे एक बार फिर करेंगे हम मुलाकात। अभी वक्त है हमारे लिए एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए जीतेगा इंडिया, कोरोना की नेगेटिव खबरों के बाढ़ के बीच आपके हौसले को मजबूत करने वाली पॉजिटिव खबरें अजय कुमार के साथ। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।